नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं कि अनुपात एवं समानुपात का हमारा सीरीज चल रहा है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें हम लोग कर रहे हैं। इसके कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न कंप्लीट हो चुका था, संख्याओं के जोड़ने और घटाने पर भी कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सम्मिलित रूप का अनुपात था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने अपना पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग नया टाइप के बारे में जानेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि अनुपात के रूप में विभाजित करके, ठीक है, अनुपात के रूप में विभाजित हिस्सा के बारे में हमको जानना है। यानी यूँ कह दे कि एक तरह का जो साझेदारी का जो क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप का, उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग टॉपिक लगा लेते हैं, आप लोग भी लगा लीजिए कि अनुपात के रूप में, अनुपात के रूप में विभाजित हिस्सा, ठीक है, विभाजित हिस्सा, इस पे बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल इस तरह से देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, पढ़िएगा जरा कि रुपया 1050 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और सी के अंश का अनुपात जो है 2:3 है और बी और सी के अंश का अनुपात जो है आपका 6:5 है। ठीक है, समझिए इस बात को कि 1050 रुपया को बांटा जाता है, इतना रुपया को किस में, तो 3 भागों में, एक ए बी और सी में बांटा जाता है। तो ए और बी का क्या बोला है, ए और बी का 2:3 में दे रखा है, 2:3 में, जबकि बी और सी का अनुपात क्या दे रखा है, 6:5, 6:5। सबको इक्वल कर लीजिए। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा 12, यहाँ करोगे 18 और इसको करोगे 15 और शॉर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 से कर दो, ये आपका 3 चौका 12, 3 छक 18 और 3 पचे 15। ठीक है, यानी कि 5, 4, 6 और 5 आ गया। 4, 6, 5 के अनुपात में ए बी सी को पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा, तो 1050 रुपया। यानी कि 4:6:5 के अनुपात में इसको बांटा जाएगा। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू निकाला जाए, अगर एक यूनिट की बात की जाए तो आप कहिएगा कि 1050 में क्या करना होगा, इन तीनों को जोड़ के डिवाइड लगा दो। तो 6, 4, 10, 10 और 5 15 से डिवाइड लगाओगे, ये होता है 15 सत्ते 105, 1 0 चिपक जाएगा 70। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आ गया 70। पूछा क्या है हमसे, पूछा है कि ए का हिस्सा बता दीजिए। अगर एक का मतलब 70 है तो ये ए के लिए ये है ना आपका, ए के लिए 4 है, तो 4 में अगर 70 से गुना करोगे तो 280 रुपया आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई इतनी सी कि ए के लिए क्या हो जाएगा, 280 रुपया। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ भी है कि एसएससी का तो हम करा ही रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अब रेलवे में जो पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे वो एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर एनटीपीसी V2 का हो, जो भी रेलवे का क्वेश्चन आज तक आया है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा कल से। ये आपको मिल रहा है एसएससी वाला कितना बजे मिल रहा है आपका, 9 बजे सुबह में, और रेलवे के लिए मिलेगा आपको 3 बजे शाम में। ठीक है, 3 बजे शाम में, 9 बजे सुबह में एसएससी का, 3 बजे शाम में रेलवे का। दोनों जो है अभी डेली चल रहा है आपका, अभी प्रीवियस ईयर का चल रहा है। धीरे धीरे इसमें और टाइम शेड्यूल करके मैं सोच रहा हूँ उसका सेट भी करवा दूँ कंप्लीट। एक वीडियो में आपका पूरा एक कंप्लीट सेट रहेगा, आप लोग बनाना, उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊँगा कितना साइंस से बना पाओगे। तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा, कितना स्कोर कर पाते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अभी एक एग्ज़ाम का डेट फाइनल नहीं किया है, तो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करते रहो। जैसे एग्जाम का डेट फाइनल होगा तो महीने दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसका सेट। ठीक है, 25 से 30 सेट काफ़ी है। फिलहाल आप टाइम नोट कर लो, एसएससी का हर रोज़ 9 बजे और रेलवे का हर रोज़ आपको मिलेगा 3 बजे कल से। एसएससी का तो चालू है ही, रेलवे का एक नया मैंने इसमें ऐड किया है। जो भाई भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग का भला हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि 3 व्यक्ति हैं XYZ, 3 व्यक्ति हैं XYZ क्रमशः 8,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये पूंजी में निवेश करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3 व्यक्ति है X, Y एंड Z। इन लोगों का पूंजी का जो रेशियो है, पूंजी का पहले निकाल लेते हैं। कितना दे रखा पूंजी, X लगाता है 8,000, Y लगाता है 6,000 और Z लगाता है 4,000। अगर इसका रेशियो निकालिएगा, ये आपका 3 0 3 0 3 0 गया, ये गया आपका 4, ये गया आपका 3 और ये गया आपका 2। 4:3:2 के रेशियो में ये पूंजी लगा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि x 4 रुपया लगाएगा, y 3 रुपया और z 2 रुपया। बिल्कुल शॉर्ट कर लेते हैं, इसे बनाने में आसानी होती है। आगे क्या कहा है इसमें कि भाई इस शर्त पे भी सहमत है कि उनका जो लाभ है उनके निवेश के पूंजी के अनुपात में विभाजित होता है। यानी कि जब अगर इसमें कोई लाभ कमाया यानी प्रॉफिट जो कमाएगा तो प्रॉफिट में हिस्सा भी क्या होगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी यही होगा 4:3:2 के रूप में। वो लोग अपने आप में एग्री है कि भाई जितना पूंजी लगाएंगे उसी के रेशियो में भी आप लोग उसका क्या करोगे, प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। अगर बोला गया कि कुल प्रॉफिट जो है आपकी, कुल प्रॉफिट जो है 15,453 रुपया, 15,453 रुपया आपको कुल प्रॉफिट है, तो बताना है आपको क्या है कि x को कितना हिस्सा मिला है, x को कितना रुपया लिया गया है। ठीक है, तो 15,403 रुपये है तो इसी रेशियो में बांटा गया है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालते तो क्या करना है, सबको लिख के सबको जोड़ के भाग कर दो। 4 3 7 2 9, 9 से इसमें क्या करोगे, डिवाइड लगा दीजिए। कितना बार में जाएगा, ये गया आपका एक बार में 9, ये गया आपका 7 64, ये हो गया 1 63, फिर से जाएगा आपका 15, तो 15 पर फिर गया 1 6 और 63 17 आया। ठीक ना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 1717। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 1717 आ गया। पूछा किसका है, पूछा आपसे है कि x का भाग बताइए, x का कौन सा भाई हिस्सा है, तो x के लिए 4 हिस्सा है। इसमें आपको क्या करना है, 1717 से गुना कर दीजिए। 1717 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 68। ठीक है, नहीं 6,868 रुपया x को मिलेगा लाभ के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन है इसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप टाइप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही दिया जाता है कि कोई व्यक्ति है वो अपना पूंजी इन्वेस्ट करता है और पूंजी इन्वेस्ट करने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट मांगता है और प्रॉफिट का कुछ रूल लगा देता है कि भाई मैंने ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट किया, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, या फिर मेरा ही बिजनेस है उसमें आपके इन्वॉल्व हुए हो, या फिर ज़्यादा समय कम समय पर डिपेंड करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी इसमें हम लोग देख लेंगे। यानी समझ लो एक तरह का क्या है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पार्टनरशिप का यानी साझेदारी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि सुधा है और रीटा है, कौन कौन सी है, एक सुधा है और दूसरी रीटा है। 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए लगा के इन्वेस्ट कर रहा है अपना बिजनेस में। उस व्यवसाय में हर वर्ष पूंजी में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तदनुसार 2 वर्षों के बाद उनके लाभ के हिस्सों का अनुपात क्या होगा। एक बात समझ लीजिए कि अगर बिजनेस में कितना भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट उसका उसी रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में उसने पूंजी अपना इन्वेस्ट कर रखा है। बात समझ में आ गया होगा। इस बात समझते हैं कि सुधा ने कितना लगाया, सुधा ने लगाया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगाया है पूंजी, और रीटा ने लगाया 3 लाख, रीटा ने लगाया 3 लाख। ठीक है, अगर पूंजी का रेशियो ये है कि 2 लाख 3 लाख, 5 शून्य से 5 शून्य काट दीजिएगा, ये आपका 2:3 के अनुपात में इसका पूंजी लग गया, तो इसका लाभ भी क्या होगा, लाभ भी होगा 2:3 के अनुपात में वितरित होगा। चाहे वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा हो या फिर 10% का नुकसान कर रहा हो, या फिर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है फिर 20% का नुकसान कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पूंजी आपने इन्वेस्ट किया है उसी पूंजी के अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलता है, चाहे वो लॉस का हो या फिर प्रॉफिट का हो, उससे कोई डिपेंड नहीं पड़ता। तो इसमें बोला क्या है कि 10% ब्याज की वृद्धि होती है, तो होने दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 10% का होता है तो उसमें 2 रुपया ये ले लेगा, 3 रुपया लेगा, यानी रेशियो तो इसका सेम ही रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि 10% अगर इसमें आप लगाओगे, 2 का अगर लिखते हो 10% का एक्स्ट्रा यानी 110% इधर लगाओगे और रेशियो 110% इधर भी लगाओगे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये तो फिर से कट ही जाएगा, इन 2:3 ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपका बोल देता हूँ, अब फिर से समझ लीजिए कि अगर उसके लाभ में या फिर हानि हो, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया है उसमें वो प्रॉफिट कमा रहा हो या फिर नुकसान हो रहा होगा, उसका रेशियो वही रहेगा जो उसने पूंजी में इन्वेस्ट किया था, 2:3 का, तो इसमें भी 2:3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे रेशियो ही पूछा, ये नहीं पूछा कि कितना रुपया वो नुकसान किया, कितना रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ऐसा कुछ नहीं पूछा, रेशियो पूछा, तो रेशियो में सेम टू सेम आंसर मार के निकल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतनी सी बात कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है ओरली हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करते रहिए।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है क्या कि ABC अपने हिस्से 7/2, 4/3 और 6/5, A है, B है, C है। ABC अपना हिस्सा क्या करता है, ये आपका 7/2 के हिस्सा में लगाता है पैसा, ये 4/3 लगाता है और ये 6/5 लगाता है। ठीक है, ये जो आपका रेशियो है ये आपका फ्रैक्शन में है। इसको क्या करो, पहले इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना आता होगा कि 3, 2, 5 का लघुत्तम कितना होता है, 3, 2, 5 का लघुत्तम 15 होता है। तो इसमें आप 15 से गुना कर, 15 नहीं 30 होगा, तो 30 से इसमें गुना करोगे, 30 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा आप, और 30 से इसमें भी गुना कर लो। ठीक है, यहाँ पे करोगे 15, 15 से 75 से 105 हो जाता है। यहाँ पे ये 10 करोगे आपका 40 चला जाएगा। यहाँ पे करोगे 6 1 36। ठीक है, यानी 105:40:36 का रेशियो कम्प्लीटली आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं कि अनुपात में रखकर एक साझेदारी में शामिल होता है, होने दीजिए। 4 महीनों बाद ए ने अपना हिस्सा जो है 50% बढ़ा देता है। अगर 4 महीने की बात बोली गई है, 4 महीने के बाद का बात है, तो ए जो है, पहले पूरा कंप्लीट पढ़ लेते, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें जब 4 महीना 5 महीने के बाद कहेगा तो सबसे पहले आप गौर करना कि जो पूंजी का जो इन्वेस्ट किया है उसका लाभ कितने वर्षों बाद वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करा, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इसने पूंजी लगाया तो इसका लाभ जो भी रुपया होगा तो कितने वर्षों बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, या फिर 8 महीने 10 महीने, कितने वर्ष के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहले ये आप समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लिखना चालू कीजिएगा। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल के बाद ही अपना पूंजी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, यानी लाभ जो भी उसमें आता है वो बांट लेता है अपना, यानी कि 1 साल, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब 12 महीने के ड्यूरेशन में जितना भी लोचा हुआ है सब इसमें लिख रखा है कि 4 महीने बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। ए ने बढ़ाया तो 4 महीने बाद बढ़ाया है, तो 105 रुपया जो है इसके लिए तो 4 महीना लगेगा ही लगेगा। 4 महीने में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, यानी कि हर महीने 105 रुपया 105 रुपया 105 रुपया दिया होगा 4 महीने तक। और 4 महीने के बाद इसने क्या किया, अपना पूंजी बढ़ा लिया, यानी प्लस 1 साल के अंत तक है तो 105 का, बाकी कितने महीने बचेगा, अगर 4 महीना इसमें इंक्लूडेड है तो 1 साल में होते पूरे 12 महीने। 12 महीने मतलब कि बाकी का 8 महीना जो लगा होगा इतना लगा होगा। और इसमें क्या है, इसने अपना पूंजी को 50% बढ़ा दिया है। 50% बढ़ाने का मतलब है कि जो 100% था उसमें 50% और ऐड हो गया, यानी कि 150%। और 150% का मतलब कितना होता है, 3/2, यानी इसमें 3/2 का कर दीजिए। ठीक है, ये अनुपात आपका फिर से यहाँ का हो जाएगा। ये आपका महीना का है 4 और ये आपका 8 महीना हो गया, 4 8 12, 12 महीने मतलब 1 साल। ये 3/2 का मतलब हुआ 50% इंक्रीमेंट किया है, कब, तो 8 महीने के बाद वाला में, 4 महीने के बाद वाला में कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िएगा आगे। बस इतना ही दे रखा है कि अब ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा लेता है और किसी ने कुछ नहीं लगाया है तो बाकी किसी का तोड़फोड़ भी मत कीजिए, रहने दीजिए, इतना ही, बस बात खत्म। 40% है ये, सॉरी 40 है, तो इसने अपना पूरा 1 साल कंप्लीट किया है, तो इसने 12 महीने तक पूंजी यही लगाया है। और ये 36 है, 36 ने भी क्या किया है, 12 तक लगाया होगा अपना पूंजी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग है नहीं कि उसने अपना पूंजी का 50% बढ़ाया फिर घटाया, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब बस कैंसिलेशन कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कीजिए कैंसिल, कितना कितना से कीजिएगा यहाँ पे, ये आपका 4 जाएगा, इन दोनों को गुना करोगे कितना आएगा, 420 प्लस ये जाएगा आपका 4 3 12, 105 में 12 से गुना करोगे ये आपका 10, 210, 105, कुल मिला के आ जाएगा 1260। 1260 हो गया ए का इन्वेस्टमेंट। अनुपात इसका करेंगे हम लोग कितना आएगा, 1248, 480 आएगा। इसका करोगे 360 हो जाएगा और 72 कर लो, 36 दूना 72, ये आपका 2 6 3 4 432, 432। इस सबको जोड़ोगे, ये 0 का 0, 4 और 6 2 8, 12 4 16, 480 अनुपात 432। ठीक है, ये रेशियो आया। इसको आप छोड़ भी कर सकते हो और कैंसिल करके। बांटना कितना है भाई, तो बांटा जाना है इसको 4300 बांटा जाना है, कितना यहाँ तक दिख रहा है आपको ना। इसको बांटना है पूंजी को 43,200, सॉरी 4000 नहीं 43,200, यानी कि अगर 1 यूनिट का आप वैल्यू निकालते हो 1 यूनिट बराबर,
तो 43,200 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा पूरे से। अब सबको जोड़िए, कितना आएगा, ये गया 2 गया यहाँ पे, ये 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हासिल गया 1, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 1 15, 5 हासिल फिर से 1 और 2, ठीक है। ये आपका 25 92 आया। कैंसिल कीजिए, कितना बार में जाएगा, ये शायद 6 बार में जाएगा, देखिएगा कि इसमें 6 से गुना करते हो आप 6 से, तो 6 दूनी 12, ये आपका 6 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। 432 को अगर काटोगे इसे 6 टाइम में जाएगा, और ऊपर अभी 2 शून्य आपका बचा हुआ ही है, यानी कि इससे फिर से काट दो 2 शून्य से, ये आपका 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि 50/3 आएगा 1 यूनिट का मान। अगर 1 यूनिट का मान 50/3 है, 1 यूनिट का मान क्या है 50/3 है, तो आपसे पूछा है किसका वैल्यू, आपसे पूछा है बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा ये वाला पार्ट है, यानी कि बी का हिस्सा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 480 इसका यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू है 50/3, तो बी का हिस्सा कितना होगा 480 गुने 50/3, ये आपका कटेगा 16 तिया 48 और 1 0। अब गुना करो, 16 पचे 80, 80 गया और 00, ठीक है। यानी कि बी का जो आएगा पैसा वो आपका 8,000 रुपये बी का हिस्सा पड़ेगा, यानी बी को कितना मिलेगा 8,000 रुपये। बात क्लियर, समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप में ऐसे ही देता है क्वेश्चन, इसमें आपको यूनिट पर तोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा जोड़ घटाओ और बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। अगर इतना समझ गए होगे तब कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के देता ही देता है ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। नेक्स्ट पढ़िएगा आप जरा इसमें कि ABC ने एक व्यापार जो है 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के आरंभ किया, ठीक है, यानी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया है। A है, B है और C है। ABC ने क्या किया कि व्यापार शुरू करने के लिए 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ प्रारंभ किया है। 6 महीने के बाद क्या होता है कि A ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया है। पहले से क्या किया है, पूंजी को 50% और बढ़ा दिया है। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर क्या करो, 1-1 शून्य दोनों तरफ बैठा लो, सब तरफ क्या करो 1-1 शून्य बैठा लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ए ने अगर 10 रुपया पूंजी से इन्वेस्ट किया है, 10 रुपया, तो ए के बारे में क्या क्या कहा गया है उसको पहले आप गौर से पढ़ो। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने होगा कि ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% क्या क्या है, बढ़ा दिया है। पहले से यानी जितना पहले लगाता था उससे और 50% बढ़ा दिया। 50% का मतलब जितना लगाया उसका आधा और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। लेकिन कब बढ़ाया है, 6 महीना के बाद, यानी 6 महीने तक कोई चेंजिंग नहीं किया था। यानी 10 रुपये लगा रखा था तो 10 रुपये का 10 रुपये 6 महीने तक कोई चेंजिंग नहीं किया। बाकी का जो टाइम है, टाइम पीरियड कब हिस्सा बंटवारा करता है, वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, ऐसा पूछा है। तो साल के अंत में, यानी 12 महीने का टेन्योर चल रहा है, 12 महीने, तो 6 महीना तक कोई चेंजिंग नहीं। 6 महीना के बाद दिक्कत हुआ है, तो 6 महीना के बाद यानी कि 10 का 6 महीने और चलेगा। और ये 6 महीना कितना किया है, 50% बढ़ा लिया है। 50% बढ़ाने का मतलब पहले 100% था, 50% और बढ़ गया, 150%, और 150% को हम लिखते हैं 3/2, ठीक है। ये हुआ ए के बारे में। बी के बारे में भी कुछ कहा गया है क्या, बी ने अपने हिस्से को पहले से दुगना कर लेता है, यानी ये 6 महीना के टाइम पीरियड में बी क्या करता है, अपने हिस्से को दुगना कर लेता है। तो अनुपात यहाँ पे लगा दीजिए, 20 के लिए 20 रहेगा, 6 के लिए 6 रहेगा, प्लस 20 के लिए 20 और बाकी का 6 महीने में है, ये अपना क्या करता है, डबल कर लेता है, ट्वाइस, 200 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगा इसका। क्लियर इतना। सी के लिए क्या क्या आएगा, सी ने अपने हिस्से का 1/4 वापिस ले लिया है। सी क्या किया है, यहाँ चला जाएगा ना, चला जाएगा। सी ने क्या किया है अपना हिस्सा में कि सी का तो 40 चल रहा था, 40 6 महीने के लगाया, ठीक बात है। और इसके बाद क्या किया है कि 1/4 वापिस लेता है। 1/4 लेने का मतलब ये है कि अगर आप 40 का 1/4 वापिस ले लोगे कितना आएगा, 10, यानी 40 में से आपने क्या किया, 10 वापिस ले लिया, यानी कितना लगा रखे हो, 30, तो 30 लगा रखे हो 6 महीने तक, यानी बाकी का 6 महीने बचेगा। देखिएगा यहाँ भी 6 महीना 1 साल हो जाएगा, यहाँ भी 6 महीना 1 साल, यहाँ भी 6 महीना 1 साल हो जाएगा। अगर ये 2 साल का देता टेन्योर तो यहाँ पर अगर 6 महीना है तो बाकी का हमें 18 लिखना पड़ता, ठीक है। 2 साल में क्योंकि 24 महीना होता है, तो ऐसा करते हैं हम लोग। अब बस लाभ का जो अनुपात होगा उसके पूंजी का अनुपात पे डिपेंड करता है। इसको बस कैलकुलेट कीजिए, जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर होगा। कैंसिल कीजिएगा यहाँ पे, ये आपका जाएगा 3 दूनी 6,
10 छक्का 60, 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 और 10 90, ये 90 गया रेशियो। ये हो जाएगा आपका 120, यहाँ पे जाएगा कितना 6 दूनी 12, 12 और 12 दूनी 24 प्लस में 240, ये एक जगह हो जाएगा रेशियो। यहाँ पे करोगे तो 6 चौका 24, 240 प्लस में 180, ठीक है। सबको जोड़ोगे ये आपका 15 6 90 कितना हो जाएगा 150 रेशियो। ये आपका 36 10 रेशियो। ये आ जाएगा 8 4 12 2 42 10, एक शून्य से एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, यानी कि 15:36:42, ठीक है। और तो कोई कटने वाला है क्या? और भी कट सकता है क्या? कटेगा। ये आपका जाएगा 5 3 15, 12 3 36 और 12 3 36, ये कटेगा 14 3 42, ठीक है। यानी कि 5:12:14 के अनुपात में जाएगा इसका लाभांश, ठीक है। ये क्या होगा आपका लाभ का रेशियो निकला, 5:12:14 के अनुपात में निकला, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी। ऐसे कुछ लेंदी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आगे का क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल। बाय बाय, टाटा, सी यू।